नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीट से जर्मनी के मुनीच से वापस निकल चुके हैं। हालांकि अगर देखें अचीवमेंट्स को लेकर के तो यही अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जहां भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, वहां भारत एक नए शिखर को छूता हुआ नजर आता है। भारत बुलंदियों पर नजर आता है। विश्व भारत की तरफ देखता हुआ नजर आता है। इस बात को आप इन विजुअल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो किस तरह से वहां उनका स्वागत हुआ। सबसे पहले तो देखिए कि जब एयरपोर्ट से वो निकले और जब उनका स्वागत हुआ तो वहाँ के बैंड से किस तरह से उनका स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का। उसके बाद जब वो इंडियन डायस्पोरा पे गए तो हर भारतीय आज विश्व भर में जहाँ भी भारतीय बसा हुआ है उनको यही लगता है कि मेरा गार्जियन आया है, उससे मिलना ज़रूरी है। लोग पाँव छूते हुए नज़र आते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हुए नज़र आते हैं और इन सब में प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उनके परिवार की तरह, उनके गार्जियन की तरह घुले मिले उनसे नज़र आते हैं। ये नज़ारा देखिए कि किस तरह से वहाँ का कपल मिल रहा है, बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं, पति पत्नी दोनों उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और पूरी भीड़ जो है एक एक करके उसको उनके नज़दीक जाकर उनसे मिलना चाहती है, उनको पाना चाहती है, उनको छूना चाहती है, उनके टच में रहना चाहती है। वो पॉजिटिव ऑरा जो है उनके पास आता है। उनको लगता है कि मेरा भारत देश जिसको मैं छोड़ के आया हूँ या आई हूँ, वो भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस देश का प्रधानमंत्री आया है। आज के पहले जब कोई प्रधानमंत्री आता था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के पहले, तो उनको पता भी नहीं चलता था, वो आता था और चला जाता था। आज जब उसका प्रधानमंत्री आता है तो बताता है कि मेरा परिवार यहाँ भी रह रहा है और उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उस देश के जो जिस देश में वो जाते हैं, उस देश के जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने भाषणों के माध्यम से या अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने इस इंडियन डायस्पोरा के साथ इस मीट के माध्यम से वो क्लियर मैसेज देते हैं कि मेरे परिवार को जो कि यहाँ रह रहा है उसको किसी भी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं उसके साथ हूँ, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हूँ और ये जो वार्म रिलेशन है हम दोनों के बीच में, दो देशों के बीच में, उसकी मजबूत कड़ी अगर कोई है तो ये इंडियन डायस्पोरा है। हमारे भारतीय प्रवासी हैं जो आज यहाँ आपके यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, आपके देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे खून हैं, मेरे ब्लड हैं, उनका बाल बांका भी नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए, उनका स्वागत हुआ। पूरा मुनीच जो है, जर्मनी का मुनीच पूरा भारतीय रंग में रंगा हुआ था, तिरंगा लहरा रहा था। लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उनके पाँव छू रहे थे, उनके अपने बच्चों को आशीर्वाद दिला रहे थे। कथक शैली में वहाँ नृत्य और गायन भी हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए जो भीड़ जमा थी वो देखने लायक थी। देखिए इसको, ये सारे नज़ारे हैं जो हमें गर्वान्वित करते हैं। हम महसूस करते हैं कि आज मेरा भारतवर्ष कहाँ पहुँच चुका है, जहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर जाता है, हमारे देश का कोई राजनेता जाता है तो उसकी जो वेलकम होती है वो किस अंदाज में होती है। लोगों को वहाँ किस बेसब्री के साथ अपने देश के इस राजनेता का इंतज़ार रहता है। जब वहाँ जाता है तो कुछ न कुछ देता ज़रूर है, आशीर्वाद के तौर पे दे, इन भारतीय प्रवासियों को मिलन के साथ दे, लेकिन साथ ही पूरे विश्व को भी ये मैसेज देता है कि ये भारतीयता है और ये वो बंधन है कि परिवार चाहे रहने के लिए कहीं भी दूर चला जाए, मगर दिलों की बंदिशें जो है, दिलों की वो जो जुड़ाव है वो हमेशा मिठास की तरह ऐसे बहता रहता है। बस सामने आ जाए कोई गले लगने के लिए तो बेताब हो जाता है ये दिल। तो ये मैसेज देकर आते हैं, साथ ही कुछ न कुछ संदेश भी पूरे विश्व को देकर आते हैं। भारत आज कहाँ है इस संदर्भ में भी, और विश्व का क्या दायित्व है इस संदर्भ में भी। देखिए जब G7 मीट्स के में मेंबर्स की फ़ोटो, एक कंबाइंड फोटोग्राफी जब चल रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ फोटोग्राफी हो रही थी। सारे राजनेता वहाँ पे थे, जितने राष्ट्र के
जो राष्ट्र नेता थे वो वहाँ पे थे, फोटोग्राफी हुआ, इस वीडियो को देखिए, फोटोग्राफी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उसके बगल में जस्टिन ट्रूडो थे, और बाइडेन की अगर बात करें कि जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो बिल्कुल दूसरे किनारे पे थे। वो प्रधानमंत्री मोदी जस्टिन ट्रूडो से मिले और उसके बाद हाथ मिलाते हुए जब निकलने लगे तो बाइडेन पीछे से आके उनको बोलते कह रहे हमसे मिले बिना कहाँ जा रहे हैं मोदी जी। और ये है भारत, ये है नया भारत, कि जिस भारत को कभी अपने बराबर नहीं समझता था ये यूरोपियन देश, ये पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, आज चलकर उनसे हाथ मिलाने को आता है। ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये बुलंदियों पर छूते भारत की तस्वीर है। ये वो भारत है जहाँ प्रधानमंत्री इस देश का जब पहुँचता है तो पूरे विश्व के जो राष्ट्र नेता हैं वो उनसे मिलने को बेताब हो जाते हैं। अंदर से वो वार्म फीलिंग आता है कि मैं मोदी से मिल रहा हूँ। और यही तो एक राष्ट्र, बढ़ते कदम वाले राष्ट्र की एक पहचान होती है। यही तो पहचान होती है कि देश विकास कर रहा है। यही पहचान होती है कि यह देश बहुत सशक्त और मजबूत है। यही पहचान होती है कि इस राष्ट्र के नेता के साथ अगर हम अपना संबंध बना कर रखते हैं तो विश्व में कहीं ना कहीं हम सुरक्षित महसूस करते हैं। शांति के रास्ते पे मेरे देश को सुरक्षा भी मुहैया होगी और हम शांति दूत के रूप में नज़र भी आएंगे। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नज़र आया इस G7 मीटिंग में। और देखिए, जब प्रधानमंत्री ने वहाँ भाषण दिया तो क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, भारत के अचीवमेंट की बात कही और भारत के विकास की बात कही, भारत के दायित्व की बात कही, सभी बातें कही। देखिए, ये जब बात बोल रहे थे तो उस दिन की बात करें तो आपातकाल का ये दौर चल रहा था। 25 साल पहले 25 जून को एक ऐसी घोषणा हुई थी जो भारत के इतिहास के लिए काला अध्याय रहा, जिसको कभी नहीं भुला पाता है कोई भी उस दाग को मिटा नहीं पाता है प्रधानमंत्री। और ये पूरा दाग जो है वो पूरे 21 महीने तक अत्याचारों से लबरेज होकर क्रूरता से भरा हुआ ये 21 महीना था जब देश में तानाशाही चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये याद करते हुए विश्व को संदेश दिया कि तानाशाही किसी भी देश के लिए कितना घातक हो सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि आज का दिन एक और वजह से जाना जाता है। उनके वक्तव्य में पढ़ के सुना रही हूँ। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के DNA में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बना लिया गया था। डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल सच में एक बंधक ही था उस दौर में। इस देश के जितने भी लोग थे, पूरा देश, भारत माता बंधक बन चुकी थी। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब दिया था। उस वक्त लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हर भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पे गर्व करता है। हर हिंदुस्तानी को गर्व से कहता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये भारत के माध्यम से उस दौर को याद करते हुए और कैसे उस दौर का पासा पलटा था, इसको बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को ये बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी का जनक, मदर, उसकी माँ कौन है, तो भारत है। क्योंकि भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे अपने डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं उसका पालन जरूर करता है। वो आपातकाल के कालखंड भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास के काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता की पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई थी। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों पर भारी पड़ा था और क्या रिजल्ट हुआ था इसको पूरा विश्व ने देखा था। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता से भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकती है। जिस तरह से करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर गांव ओपन डेफेकेशन फ्री हो चुका है। प्रधानमंत्री भारत के अपने जिम्मेदारियों को बता रहे हैं और बढ़ते कदम को बता रहे हैं। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज़्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शंस हैं।
आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये भारत के बढ़ते कदम को, भारत के विकास की गाथा जो है प्रधानमंत्री विश्व के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत क्या है, आइए और हमारे यहाँ आप अपने बिजनेस लेकर आइए, फिर देखिए क्या कुछ हासिल करते हैं आप। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जिस तरह की आम जनता को, जो अब से पहले इनसे वंचित थे, और जिस तरह की इन 8 सालों में सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में है, इंडस्ट्री 4.0 में है। पीछे रहने वाले नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन जो हैं वो अकेले भारत से हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नया रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। आज भारत करना ही है और समय पर करना है, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों की सिद्धि के लिए। ये भारत का सपना विश्व पटल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। आज भारत में 90% एडल्ट को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। 95% एडल्ट ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। वो वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। ये कटाक्ष है राहुल गांधी की तरफ, जो भारत की वैक्सीन पर बार बार सवाल उठा रहे थे, जो भारत के वैक्सीनेशन प्रोसेस में सहयोग देने के बजाय लोगों को डरा रहे थे और उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारत में वैक्सीन का आंकड़ा 196 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन में भारत के साथ ही दुनिया के कई करोड़ों को वैक्सीन से जान बचाई है। भारत ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी भारत लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। क्लाइमेट चेंज आज के भारत में केवल सरकारी पॉलिसीज़ का मुद्दा नहीं है। भारत का युवा ईवी और ऐसी ही दूसरी प्रो क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रैक्टिस आज भारत में के सामान्य से सामान्य मानवीय जीवन का हिस्सा बन रही है। आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा ईमानदारी से देश में लग रहा है, भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ रहा है। इसलिए देश में टैक्स कंप्लायंस तेज़ी से बढ़ रही है। हम सभी भारतीय इस साल अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पायरेशंस
का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते दशकों में अपनी मेहनत और अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहाँ बनाई है। आज़ादी के अमृतकाल में यानी कि आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी में हैं और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ इंडियन डायस्पोरा से मिले तो उन्होंने ये सारी बातें रखी। कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने G7 में भी रखी और जब प्रधानमंत्री लौटे तो अपने साथ ढेरों वो तोहफे लेकर लौटे हैं, जिसमें उम्मीद है कि भारत की इस बदलते तस्वीर को देखकर विश्व जिस तरह से भारत की तरफ देख रहा है, जिस तरह से बड़े शक्तिशाली देश जो अपने आप को पावर हाउस बोला करते थे वो मोदी से मिलने को बेताब हो रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत की स्थिति किस तरह से बदल सकती है। जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, पावर यूरोप से पश्चिम देशों से एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस एशिया में दो देश ऐसे हैं जो पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं, एक चाइना और एक इंडिया। चाइना हमेशा इनकर्सन में बिलीव करता है, विस्तारवाद में बिलीव करता है। वो डेडली इंस्टिंक्ट के साथ पूरे विश्व को ख़त्म करके सिर्फ चीन 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 की नारे लगवाने में विश्वास करता है। और भारत बोलता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और वो इंक्लूसिव एटीट्यूड के साथ पूरे विश्व को अपनाता है, उनके थॉट्स को अपनाता है, उनके लाइफस्टाइल में कुछ भारतीयता घोलता है और भारत में कुछ उनके लाइफस्टाइल को घोलता है और फिर एक नया परिवेश तैयार करता है ताकि बाहरी देशों से जब लोग आएँ तो भारत उनके लिए उनको अपना दिखता हुआ नज़र आए। भारत की ये इंक्लूसिव जो पॉलिसी है वही आज सबसे बड़ी मजबूती है। और जिस तरह से पावर शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ, भारत जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, चीन की बौखलाहट भी इसीलिए बढ़ी हुई है। पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो चुका है, अफ़गानिस्तान ख़त्म हो चुका है। अरब देशों को पता है कि एशिया में अगर पावर शिफ्ट होता है तो भारत सबसे प्रबल दावेदार है और भारत अगर बनता है तो इसमें सबका हित है, क्योंकि भारत किसी को ख़त्म करके अपने राष्ट्र को बड़ा नहीं करता है, बल्कि उनके दिलों को जीतकर उस राष्ट्र को उनको सौंप कर उनको अपना दोस्त बनाकर अपनी चौहद्दी को और उनकी चौहद्दी को सुरक्षित करता है। और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे भगवान राम भी जब वनवास को गए थे तो उस दौरान जितने भी राज्यों को उन्होंने जीता वो उन्हीं को देकर आए, उनको अपना दोस्त बनाकर आए। इसीलिए जब लंका का युद्ध हुआ तो राम के दोस्त बहुत थे और रावण के दुश्मन ही दुश्मन थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी आपके हमारे बीच ऐसे संवाद की तरह बना रहेगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और भारत के इस बदलते स्वरूप को, इस ऊंचे आयाम वाले भारत को, इस शिखर आसमान छूते भारत के इस स्वरूप को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।